गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 10 द सर्मन एट बनारस कंटिन्यू पढ़ेंगे। इस सब फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था महात्मा बुद्ध के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपना पहले प्रवचन का सार बनारस में दिया था और फिर उन्होंने जो है हिंदू धर्म ग्रंथों की स्टडी की और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपना घर बार छोड़ के इधर उधर भटकने लगे। एट लास्ट वो एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं और उस वृक्ष का नाम था बुद्धिमता का वृक्ष, और इस कारण जो है उनका नाम जो है बुद्ध पड़ा है। अब हम अपना लेसन कंटिन्यू पढ़ते हैं। द बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है बनारस में दिया था। ड्यूरिंग दिस sermon ही टोल्ड एन एनेक्डोट दैट इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। और इस प्रवचन के दौरान उन्होंने एक दंत कथा सुनाई थी जो कि नीचे इस लेसन में प्रस्तुत की गई है। अ वुमेन नेम्ड किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी और उसका एक लौता बेटा था। द सन डाइड, उसका बेटा मर जाता है। एंड द वुमेन वाज फिल्ड अप विद डीप ग्रीफ, और जो औरत है वो गहरे दुख में डूब जाती है। शी सेंट अबाउट आस्किंग पीपल फॉर अ मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। और वो लोगों से कहती है कि मुझे कोई ऐसी औषधि बता दो जिससे जो है मेरा बेटा जीवित हो जाए। पीपल थॉट दैट द वुमन हैड लॉस्ट हर सेंस। लोगों ने सोचा कि जो औरत है उसने अपनी सूझबूझ शक्ति जो है खो दी है, उसकी सेंस जो है ख़त्म हो चुकी है। अ वाइज मैन सेंट गौतमी टू द बुद्धा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जो है गौतमी को महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। He said that the Buddha could give her the medicine for her child। और उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है आपके बेटे के लिए कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। The woman went to the Buddha। और वो औरत जो है महात्मा बुद्ध के पास जाती है। and requested him to give her the medicine that could cure her son। और उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे कोई ऐसी औषधि दे दो जिससे मेरा बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। The Buddha said that ही कुड क्योर द बॉय। वो कहते हैं कि मैं आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इफ़ गौतमी ब्रॉट हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। यदि तुम एक मुट्ठी भर के सरसों लेके आओगी तो मैं आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो महात्मा बुद्ध जो है उसको सरसों लेके आने के लिए कहते हैं। बट ही सेड दैट शी वुड हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो डेथ एंड नेवर टेक प्लेस। वो कहते हैं कि आपको वो लेके तो आने हैं पर आपको वो किसी ऐसे घर से लेके आने हैं कि जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर आप ऐसे घर से लेके आओगे तो मतलब कि मैं आपके बेटे को ठीक कर दूँगा। नाउ गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। और इसके बाद गौतमी एक घर से दूसरे घर में चली जाती है। शी कुड फाइंड नो हाउस वेयर देयर हैड नेवर बिन एनी डेथ। और उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो। एट लास्ट शी बिकेम वेरी एंड होपलेस। और लास्ट में वो बहुत ज़्यादा मतलब कि होपलेस हो जाती है, उसको किसी भी तरह की उम्मीद नहीं होती, यानी कि वो निराश और बिल्कुल हताश हो जाती है और बिल्कुल निराश हो जाती है। शी सेट डाउन एट द वे साइड। और वो एक किनारे पर जाकर बैठ जाती है। शी सेट देयर वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी। और वहाँ बैठ के वो शहर की लाइटों को देखने लगती है। आफ्टर सम टाइम ऑल द लाइट वर ऑफ। और कुछ समय के बाद सारी लाइटें जो हैं बंद हो जाती हैं। एंड देयर वर डार्कनेस। और हर जगह जो है एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दिस डार्कनेस फिल द वुमेन्स हार्ट विद अ न्यू फीलिंग। और इस अंधेरे ने उस जो औरत थी उसके मन में एक नई भावना भर दी, यानी कि उस अंधेरे ने उस औरत के मन को नई भावना से भर दिया। सी सेड टू हर सेल्फ। और उसने अपने आप से कहा हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। मृत्यु जो है सभी की होनी है, मृत्यु तो सब पर आती है। द बुद्धा रिलेटेड दिस स्टोरी टू टेल पीपल दैट इट इज़ फुलिश टू ग्रीव ओवर डेथ। तो इस कहानी के माध्यम से लोगों को महात्मा बुद्ध यह बताना चाहते थे, मतलब कि महात्मा बुद्ध ने जो है सुनाई थी, क्योंकि मृत्यु का वो लोगों को समझाना चाहते थे कि मृत्यु का जो शोक करना है वो मूर्खता है। एवरीवन हु इज़ बोर्न मस्ट डाई वन डे। कि जिसका भी इस संसार में जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। द वाइज वंस
डोंट ग्रीव बिकॉज दे नाउ दैट फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते क्योंकि उन्हें संसार के इस सच्चाई का, इस तथ्य का ज्ञान होता है, इसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। पीस ऑफ माइंड कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीपिंग। वो कहते हैं कि रोने से हमारे मन को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस इज़ टू ओवरकम सोरो। और शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेना। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कैन बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो एंड एन्जॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड। कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने कभी भी अपने दुखों पर विजय पा ली है तो वो शोक से मुक्ति पा लेता है और मन की संपूर्ण शांति जो है वो पा लेता है। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।